साथियों, दिल्ली जल बोर्ड की सभी यूनियनों ने मिलकर जल बोर्ड प्रशासन की मजदूर विरोधी नीतियों के विरोध में संयुक्त मोर्चे का गठन किया है और इसी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग 7 तारीख को माननीय श्री राघव चड्ढा जी, वाइस चेयरमैन दिल्ली जल बोर्ड, और श्रीमान शलभ कुमार जी, सदस्य जलापूर्ति दिल्ली जल बोर्ड के साथ सभी जल बोर्ड की सभी ट्रेड यूनियनों की संयुक्त रूप से मीटिंग हुई। यूनियनों ने मिलकर जो संयुक्त मोर्चा बनाया, संयुक्त मोर्चे ने 21 सूत्रीय मांग पत्र दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया। उसी मांग पत्र पर यह मीटिंग जो है राघव चड्ढा जी, जो कि वाइस चेयरमैन है दिल्ली जल बोर्ड के, उनके साथ में मीटिंग हुई। क्योंकि राघव चड्ढा जी का ये कहना था कि मुझे विधानसभा से बुलावा आ गया है, इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ मांगों पर उनके साथ बातचीत हुई और मुझे लगता है कि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी उन पर हम डिस्कस करने में कामयाब भी हुए। सबसे पहले हमने उनके सामने रखा कि 1 जोन 1 ऑपरेटर का जो कॉन्सेप्ट और जिसके लिए टेंडर भी इनवाइट कर लिए गए हैं, 25 तारीख को वो टेंडर खुलने जा रहा है, उसके बारे में हमने सवाल उठाया कि 1 जोन 1 ऑपरेटर का विषय क्या है। ऑफिशियली इसको जो है आप हमारे सामने बताएं, हमें बताएं कि वो क्या है। तो उसको बताने के बजाय शलभ कुमार जी और चेयरमैन साहब बोलने लगे कि ये इससे आप लोगों को कोई नुकसान नहीं है, मौजूदा कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं है और ऑपरेटर के आने से किसी भी कर्मचारी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हमने उनसे फिर अनुरोध किया रोक के बीच में कि इसका मतलब क्या है, ये तो बताएं हमें, नुकसान होगा या नफ़ा होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्या। सही मायने में वो उसका उत्तर नहीं दे पाए और हमने उनको विरोध जता दिया कि हम ये मानते हैं कि ये निजीकरण है जल बोर्ड का और इसमें आप हमारा विरोध दर्ज किए। किसी भी सूरत में हमें जल बोर्ड में 1 जोन 1 कॉन्सेप्ट ऑपरेटर जो है ये मंजूर नहीं है और दिल्ली जल बोर्ड का निजीकरण हमें मंजूर नहीं है। दूसरा विषय हमने रखा कि मुख्यमंत्री दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने चुनावों से पूर्व नेशनल स्टेडियम में जो मीटिंग रखी थी, उसमें उन्होंने जल बोर्ड कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग 66% के बारे में घोषणा की थी कि भाई क्योंकि 66% के बारे में हम यूनियनों से बात करेंगे और उसको लागू करेंगे, लेकिन अभी तक भी उसके ऊपर बात नहीं हुई है। तो हमने ये अनुरोध किया कि मुख्यमंत्री जी के स्तर पर उस पर चर्चा की जाए और जो भी हमारा 66% का अधिकार है उसको जो है कर्मचारियों को दिया जाए। तो राघव चड्ढा जी ने ये आश्वासन दिया कि हम जो है मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इस संबंध में और आगे जो भी जरूरी कार्रवाई होएगी वो हम करेंगे। तीसरा विषय हमने रखा कि कर्मचारियों के फंड का जो हिसाब किताब है वो इसको दिया जाए कर्मचारियों को, और जो ट्रस्ट है बनाने का जो भी कार्यक्रम है उसको तुरंत रद्द किया जाए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं जो है मेंबर एडमिन से, मेंबर फाइनेंस से इन संबंध से बात करके हम उसको ट्रस्ट को नहीं देंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आगे जो भी फंड के बारे में जो परेशानी है उनसे बात करके उसको समाधान निकालेंगे। 56 JR के नाम पर जो उन्होंने कर्मचारियों की 55 और 30 की जो लिस्ट दोबारा से मांगी है, इस पे हमने बातचीत की। तो उन्होंने ये कहा कि भारत सरकार का है। हमने बेशक कहा कि ये भारत सरकार का आदेश है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड प्रशासन इसको अपने तरह से लागू करता है। हमने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको आप प्रमोशन देते हैं, उनको आप जो है अधिकारियों को प्रमुख जिम्मेदारियां देते हैं, और जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं उनके ऊपर आप इसकी तलवार चलाते हैं। हमने पिछला उदाहरण दिया कि 7 कर्मचारियों को निकाला गया, जिसमें बेलदार थे, ड्राइवर थे और एक बाबू था। कोई भी अधिकारी जिनके ऊपर CBI के केस चल रहे हैं उन अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमने ये कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे और भारत सरकार के आदेश को किस तरह से लागू करना है हम उसको देखेंगे, लेकिन हम निर्दोष कर्मचारियों के ऊपर इसको लागू नहीं करेंगे, ये उन्होंने आश्वासन दिया। एक हमने विषय रखा कि जल बोर्ड में जो रिटायरमेंट के नज़दीक कर्मचारी आते हैं उनकी सर्टिफिकेट और पर्सनल फाइलें चेक की जाती हैं, और मुख्य रूप से ज़्यादातर असर इसका हमारे 4th श्रेणी के कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है। और हमने ये कहा कि ये ब्लैकमेलिंग और करप्शन, इसमें भयंकर रूप से करप्शन है, जल बोर्ड के अधिकारी उस करप्शन में शामिल हैं, इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। हमने पूरा इतिहास उन लोगों को बताया कि ये 5वीं पास
कि क्वालिफिकेशन बेलदार की पहले नहीं थी, अनपढ़ लगते थे। जब 5वीं पास हुई तो 1 साल में उनको मांगा गया, लोगों ने जाली भी बना के दिए। यूनियन की आपत्ति के बाद वो प्रक्रिया रुकी और ये फैसला हुआ कि जो अनपढ़ हैं हम उनको अनपढ़ के आधार पर ही रेगुलर करेंगे, नए भर्ती हम जो है वो 5वीं पास के आधार पर लेंगे। लेकिन इन बिटवीन जिन लोगों ने दे चुका था वही लोग आज जो है उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनके सर्टिफिकेट चेक, हमने कहा तुरंत आप इसको रोकिए। जब उन्होंने ये कहा कि जो है हम इस संबंध में सीओ साहब से बात करेंगे, मेंबर साहब से बात करेंगे। करुणामूलक आधार पर जो हमारे मस्टरोल के लोग लगे हुए हैं, मस्टरोल के एलडीसी लगे हुए हैं, मस्टरोल के बेलदार लगे हुए हैं, हमने ये बताया कि सीओ साहब उस आदेश को नहीं मान रहे हैं जो पहले से जल बोर्ड में लागू है। 3 साल रेगुलर सर्विस करने के बाद मस्टरोल पे उनको रेगुलर कर दिया जाता था, ये हमारे जल बोर्ड में आदेश हैं, लेकिन हमारे मौजूदा सीओ साहब उसको नहीं मान रहे हैं। अगर बोर्ड की भी जरूरत है तो आप बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप बोर्ड में रखिए, लेकिन उन लोगों को रेगुलर कीजिए। उन्होंने फिर ये कहा कि ठीक है हम इससे एडमिन से बात करेंगे। अब 3% एपीडी का मामला भी इसमें रखा गया, इस पे भी उन्होंने ये कहा कि हम एडमिन से बात करेंगे। तो यूनियनों की तरफ से ये कहा गया कि सर जब आपको ये करना है, एडमिन से ही बात करके करना है, तो क्यों ना आप यहाँ पे सीओ और मेंबर ए को बुलाइए, मेंबर ए को बुलाइए, मेंबर फाइनेंस को बुलाइए, यहाँ पे सीओ साहब को बुलाइए। जब वो यहाँ होंगे तो उनके सामने बात होगी। तो फिर उन्होंने ये कहा, आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही सीओ लेवल पर आपकी मांग करेंगे, आपकी मीटिंग कराएंगे, आपकी मांगों पे बातचीत करेंगे और इन मांगों का हम समाधान निकालेंगे। तो हमने ये कहा कि अगली मीटिंग सीओ साहब के लेवल पे ही होनी चाहिए। तो राघव चड्ढा जी ने ये आश्वासन दिया है कि अगली मीटिंग जो है वो उसमें सीओ साहब मौजूद रहेंगे, मेंबर साहब मौजूद रहेंगे और तब हम मीटिंग करेंगे। और ये जिम्मेदारी जो है राघव जी ने ली है। तो अगली मीटिंग की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको ये बता दें कि आगे बहुत संकट का समय है जल बोर्ड कर्मचारियों के लिए। सारी यूनियनें चिंतित हैं। दिल्ली जल बोर्ड में जितनी भी कर्मचारी हितों में काम करने वाली यूनियनें हैं, सबने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। जल्दी ही कोई कार्यक्रम संयुक्त मोर्चे का आने वाला है। अगर प्रशासन इसी तरह से ब्लैकमेलिंग, इसी तरह से मस्टरोल कर्मचारियों को, इस तरह से ठेके के जो हमारे पिछले 12 साल से हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर ठेके पे काम कर रहे हैं, जो ठेका कानून का भी उल्लंघन है, इन सारी चीज़ों पे अगर जल बोर्ड का प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, और एक ऐसी सरकार से तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सरकार ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने का वादा करके सरकार में आई थी, अगर वही सरकार वन ऑपरेटर का के लिए आगे बढ़ेगी, वही सरकार ठेके के कर्मचारियों को परमानेंट नहीं करेगी, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों में रोष उत्पन्न होगा। और वो रोष है। तो हमने ये कहा है कि अगले 21 सूत्रीय मांग पत्र पर संयुक्त मोर्चे के जो है सीओ के स्तर पर बातचीत हो, जो उन्होंने आश्वासन दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस स्तर पर बातचीत होएगी और कर्मचारियों की मांगों का समाधान होगा। आपसे एक बार फिर इस उम्मीद के साथ कि कर्मचारियों की एकता को मजबूत करें। जिस भी यूनियन के साथ आप हैं उस यूनियन के सदस्य जरूर बने और जो भी आह्वान संयुक्त मोर्चे का आपके सामने आए उसको पूरी तरह से लागू करें। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।